नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका JBN एजुकेशन की रीट टॉप MCQ वाली क्लास में, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होने वाली है आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि रीट में हर सवाल सिर्फ कुछ ही टॉपिक को पेपर मिलाकर बना देते हैं। साथ ही कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार घुमाकर आपको हर एग्ज़ाम में, रीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसी तरह के एग्ज़ाम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आज की क्लास में अपन सिर्फ 10 मिनट में उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके रीट से पेपर में छपने वाले हैं। साथ ही जो अंत तक इस क्लास में बना रहेगा वो अपने 2 से 3 नंबर पक्के करके ले जाएगा। क्लास की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आखिरी तक ज़रूर देखना क्लास को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को जल्दी से। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है आपका, अमोनिया जो कि क्या होता है, NH3 में के एक अणु में कितने अणु होते हैं आपको बताना है। अमोनिया NH3 के एक अणु में कितने अणु होते हैं बताना है। ए मोलिकुलर ऑफ अमोनिया NH3 कंटेंट्स आपको बताने हैं कि इसमें कितने एक बंद होते हैं आपको बताने हैं। एक पहला ऑप्शन है आपका केवल एकल बंद, दूसरा आपका केवल द्विबंध, तीसरा ऑप्शन केवल त्रिबंध, चौथा ऑप्शन है 2 द्विबंध और एकल बंद। आपका चारों ऑप्शन में से क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केवल एकल बंद अमोनिया NH3 में एक अणु में होता है, और इसको इंग्लिश में देख सकते हैं हम, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। तो चलिए, कभी कभी आपको अगर हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आपका दाब बढ़ाया जाता है यानी प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो घी व मोम जैसे पदार्थों के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड व्हेन विल बी द इफेक्ट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस लाइक घी एंड वैक्स। तो आपका ऑप्शन है, एक बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा ऑप्शन स्थिर रहता है, चौथा ऑप्शन पहले घटता है फिर बढ़ता है। चारों ऑप्शन में से क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका एक ऑप्शन हो जाएगा, यानी बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, आने वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के होने वाले हैं, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। क्वेश्चन है आपका, 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको देखना है कि 2 द्रव्यमान जैसे M1 और M2 के बीच की दूरी जो डिस्टेंस होती है उसको दुगुनी कर दे तो द्रव्यमानों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका ऑप्शन 1 है अपरिवर्तित रहेगा, दूसरा चौथाई हो जाएगा, तीसरा आधा रह जाएगा, या चौथा दुगुना हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी चौथाई हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, कौन सा नियम सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। आप कभी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा या 7th 8th में कभी न कभी पढ़ा होगा आपने कि कौन सा नियम सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। आपके ऑप्शन 1 है न्यूटन का नियम, दूसरा ऑप्शन है फैराडे का नियम, तीसरा ऑप्शन है आपके केपलर का नियम, चौथा ऑप्शन है आपके किरचॉफ का नियम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी केपलर के नियम, जो कि होता है वह सूर्य के परिहित ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी है, निम्नलिखित में से कौन सा बल असंरक्षी बल का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बल आपके असंरक्षी बल का उदाहरण है। चलिए, आपका ऑप्शन 1 है गुरुत्वीय बल, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल, तीसरा ऑप्शन आपका शान बल, चौथा ऑप्शन है आपके प्रत्यानयन बल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी शान बल जो होता है वह आपका असंरक्षी बल का उदाहरण है। इसके अलावा गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, प्रत्यानयन बल आपके संरक्षी बल के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं आज की क्लास में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से आपको क्या बताना है, असत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। चलिए पहला पढ़ते हैं, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये कथन। घर्षण बल होता है वह गति की विपरीत दिशा में कार्य नहीं करता है। दूसरा कथन है आपका, संतुलन बल की स्थिति में वस्तु गति नहीं करती है। यह भी गलत कथन हो जाएगा। संतुलन बल की स्थिति में वस्तु गति नहीं करती है, कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है आपका, किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने हेतु असंतुलित बल आवश्यक होता है। बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा ये भी। किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने हेतु असंतुलित बल की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा कथन है आपका, किसी वस्तु को त्वरित करने हेतु संतुलित बल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यह कथन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु को आपको अगर त्वरित करना है तो उसे संतुलित बल की आवश्यकता होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है आपका, कोई लड़का
डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर, बताना आपको। पहला कथन है आपका वृत्ताकार पथ में गति करेगा। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा कथन है वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। तीसरा ऑप्शन कथन है आपका वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखी स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। और चौथा है आपके लड़के से दूर वृत्ताकार पथ के अभिलंबवत सरल रेखा में अनुदिश गति करेगा। तो कोई लड़का जो होता है वो डोरी से बांध कर अगर पत्थर को क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, तो अगर यदि उस घुमाते घुमाते डोरी टूट जाए तो वह पत्थर आपका क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखी स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में उपस्थित कार्बन की मात्रा कितनी है। आपको बताना है कि जो भूपर्पटी पे जो खनिज में उपस्थित हैं उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। आपके ऑप्शन एक है 0.02%, दूसरा ऑप्शन है 0.03%, तीसरा ऑप्शन है 70%, चौथा ऑप्शन आपका 1%। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 0.02%। जो कि भूपर्पटी में खनिज उपस्थित है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, तो 0.02%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, आपको बताने हैं। जो आपको 3 कथन दे रखे हैं आपको यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों के संबंध में आपको जो 3 कथन दे रखे हैं उसमें से बताना है कि कौन से सही कथन है। पहला है सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों के क्वथनांक व गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। ये क्या कथन सही है, बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा ये। चलिए चलते दूसरा कथन देखते हैं। कथन नंबर 2 है आपका, यह आबंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो अपने सहसंयोजी आबंध होते हैं उनके संदर्भ में अगर कार्बनिक यौगिकों से देखें तो यह आबंध 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है कूट वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। आपको बताना है कि जो C5H12 जो पेंटेन है उसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। एक ऑप्शन है आपका 5 सहसंयोजक बंध, दूसरा ऑप्शन है 12 सहसंयोजक बंध, तीसरा ऑप्शन है आपके 16 सहसंयोजक बंध और चौथा ऑप्शन है आपके 17 सहसंयोजक बंध। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 16 सहसंयोजक बंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। एक ऑप्शन है आपका CH4, दूसरा ऑप्शन है आपका C2H6, तीसरा ऑप्शन है आपका C3H8 और चौथा ऑप्शन है आपका C4H8। जो ये बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सभी N से संबंधित है और बाकी तीसरा चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा, इसलिए C4H8 इसका सही आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक हैं जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। आपको बताना है कि ब्यूटेनॉन जो कि चतु कार्बनिक यौगिक हैं जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है। एक ऑप्शन है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है आपका एल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन आपका कीटोन और चौथा ऑप्शन होगा एल्कोहल। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कीटोन, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मेथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको मेथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है आपका, यह बायोगैस का प्रमुख घटक है, दूसरा ऑप्शन है यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है और तीसरा ऑप्शन है मेथेन का सूत्र CH4 है। उपयुक्त कथनों में से आपको कौन से सही है बताने हैं। तो ये एक बायोगैस का प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है। दूसरा यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मेथेन का सूत्र आपके CH4 सही जवाब हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 3 सभी कथन सही हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है आपको बताना है। पहला कथन है आपका, फुलरिन की संरचना जियोडेसिक गुबंद के समान होती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फुलरिन की जो संरचना होती है वह जियोडेसिक गुबंद के समान होती है। दूसरा, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये गलत हो जाएगा आपका। यही कथन आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक होता है।
तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, या बता देता हूँ कोर्स में। तीसरा आपका है हीरा अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। ये भी गलत कथन हो जाएगा आपका, सॉरी ये भी सही कथन हो जाएगा। जो हीरा अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील पदार्थ होता है। आपको इसमें तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही आपका केवल 2 वाला कथन सही नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं सुचालक होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीड से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सभी को अच्छे लगे होंगे। ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस तरह की वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप इस सभी के साथ क्या करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को। आप अपने सभी दोस्तों भाइयों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप आदि में इसको ज़रूर शेयर करें। सभी को इस क्लास से जोड़ने का प्रयास करें। रीड जो लेवल 2 की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल पर जुड़कर MCQ बैच, निःशुल्क MCQ बैच में जुड़कर अच्छी से क्लास की तैयारी कर सकता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।